तो आइए आपको सुनाते हैं मध्य प्रदेश गान की एक्सक्लूसिव कहानी। सुख का दाता सबका साथी, शुभ का ये संदेश है। माँ की गोद पिता का आश्रय, मेरा मध्य प्रदेश है। सुख का दाता सबका साथी, शुभ का ये संदेश है। माँ की गोद पिता का आश्रय, मेरा मध्य प्रदेश है। जी हाँ, मध्य प्रदेश के इस गान को सुनकर प्रदेश के हर निवासी का सीना गर्व से फूल ही जाता है। हो भी क्यों ना, मध्य प्रदेश के गौरव गान जो है ये। पर क्या आप जानते हैं कि इसे सिर्फ 2 घंटों में ही तैयार कर लिया गया था? हालांकि पहले सरकार ने गौरव गान के लिए विज्ञापन भी जारी किया, अपनी कलम मध्य प्रदेश के गौरव का बखान करते हुए चलाई, लेकिन सरकार की सोच और ऊंची थी। फिर तभी तत्कालीन संस्कृति मंत्री लक्ष्मीकांत शर्मा ने एक शख्स से फोन पर बात की, और वो थे वरिष्ठ पत्रकार महेश श्रीवास्तव। तो आइए उन्हीं से सुनते हैं कैसे लिखा उन्होंने मध्य प्रदेश का ये गौरव गान। सर, मध्य प्रदेश गान की परिकल्पना कहाँ से आई? क्या सोचा होगा उस समय जब आप इस गान को लिख रहे होंगे? देखिए, दरअसल था क्या कि जब मैंने प्रणाम मध्य प्रदेश पुस्तक लिखी थी, ये मध्य प्रदेश की स्थापना के 50वें वर्ष में लिखी गई पुस्तक थी। ये सब पुस्तक पूरी हो गई थी। मुख्यमंत्री से यदा कदा बात होती थी तो उनको एक ही पीड़ा बहुत रहती थी कि भाई मध्य प्रदेश को बने हुए इतने वर्ष हो गए, मगर इसके लोगों में एकात्मता नहीं है। एक आत्मगौरव का भाव जो पूरे मध्य प्रदेश के लिए होना चाहिए वो इसमें नहीं है। बुंदेलखंड वाला अपने को श्रेष्ठ बताता है, विंध्य वाला अपने को श्रेष्ठ बताता है, भोपाल वाला अपने को भोपाली समझ के, मालवा वाला अपने को मालवा समझता है। तो ये जो एक प्रकार की अलग अलग की अस्मिता की पहचान लोग अपने अपने रखते हैं, इसमें जब तक एकात्मता नहीं आएगी तब तक प्रदेश का ना तो विकास बहुत अच्छी तरह से हो सकता है, ना प्रदेश के लिए समर्पण हो सकता है, और ना ही प्रदेश के लिए कुछ कर गुजरने की कामना पैदा हो सकती है। तो ये चर्चा होती रहती थी। फिर हुआ है कि शायद उन्होंने ये चर्चा बाद में, तब लक्ष्मीकांत शर्मा थे संस्कृति और जनसंपर्क मंत्री, उनसे भी किया होगा, तो उन्होंने रूटीन में एक विज्ञापन निकाल दिया जनसंपर्क के माध्यम से कि हमको मध्य प्रदेश गान तैयार करना है, सब लोग भेजें। फिर अचानक, मैंने तो कुछ उसमें भेजा नहीं था, फिर एक रोज अचानक लक्ष्मीकांत जी का फोन आया। मुझे भाई साहब भी कहते थे कि ना भाई साहब, वो ऐसा है कि बड़ी दिक्कत आ गई है। मैंने कहा क्या दिक्कत आ गई भाई? तो उन्होंने कहा कि देखिए भाई साहब, ऐसा है कि वो मध्य प्रदेश गान लिखने के लिए हमने एक विज्ञापन निकाला था, और उसमें कई आए, जिनमें अपने सत्यनारायण सत्तन का भी था, बाल कवि बैरागी का भी था, मगर किसी का नहीं आया, किसी का नहीं जमा। तो इसलिए वो मुख्यमंत्री से बात हुई तो उनका कहना है कि महेश जी से आप आग्रह करो। तो भाई साहब 3-4 रोज में हमें उसे तैयार करवाना है, और तैयार करवा करके उसको प्रचारित करना है। तो मैंने कहा भाई तुम इतनी देर से कह रहे हो, एक बात तो ये कि इतनी जल्दी कैसे लिखूंगा, दूसरी बात ये कि वो कविता का मामला है। सुनने में भले ही अटपटा लगे, लेकिन ये बात बिल्कुल सही है। महज 2 घंटों में ही मध्य प्रदेश गान वरिष्ठ पत्रकार महेश श्रीवास्तव ने लिख दिया था, लेकिन कैसे, आइए उन्हीं से जानते हैं। तो कहने नहीं भाई साहब, दोनों बातों का मैं जवाब दे देता हूं। आपने प्रणाम मध्य प्रदेश जो लिखी है, तो आपको पूरे मध्य प्रदेश के रग रग से आप वाकिफ हैं, और कहना कर्ण प्रबंध का भी जो आपने भारत भवन में सुनाया था, उसमें मैं भी उपस्थित था, तो मैं ये भी जानता हूं कि आप कविता कितनी अच्छी लिखते हैं। तो कहना भाई साहब, हम लोगों के इस संकल्प को पूरा करने में आपका योगदान बहुत जरूरी है, और मुझे तो ये चाहिए। खैर 9-10 बजे के करीब पत्नी सो गई, हम लोगों ने खाना वाना खा लिया। मेरे दिमाग में गूंजता रहा, और मध्य प्रदेश चूंकि मेरा पूरा घुमा हुआ था, मध्य प्रदेश में मैंने किताब लिखी ही थी, और मध्य प्रदेश के प्रति मेरी श्रद्धा भी थी। तो मैं रात को बैठा, और जब मैं बैठा तो मुझे ऐसा लगा कि जो मैं कर रहा हूं वो अपने शब्दों की अर्चना मैं कर रहा हूं अपने प्रदेश की, उस प्रदेश की जिसने मिट्टी हवा पानी से मुझे बड़ा किया है, मुझे दिया है, और सब कुछ इस प्रदेश ने दिया है। तो ये शब्दों की अंजुरी भरकर मैं उसके चरणों में चढ़ा रहा हूं। एक विशेष प्रकार के भाव से मैं अभिभूत हो गया,
और उसका रात को मैंने लिखा और एक बार लिखा उसको और लिख करके फेयर करके मैंने सुबह मंगला मिश्रा को शायद फोन किया, उनके वो पिए थे, तो उनकी तरफ से मैंने प्रेस का काम वही देखते थे और उन्होंने मंगवा लिया। उन्होंने टाइप वाइप करवाया, मैं तो हाथ से लिखता था। तो वो करवाने के बाद दोपहर बाद मेरे पास फोन आया कि साहब वो सीएम के साथ बैठक है शाम को। तो वो भी थे, मैं लक्ष्मीकांत जी भी थे, मैं भी था और एक आध दो लोग उनके कुछ थे और हम लोग सीएम हाउस गए। मुख्यमंत्री के सामने वो रखा रहा था और मुख्यमंत्री इतने प्रसन्न थे कि ना भाई साहब प्रथम 2 पंक्तियां पढ़कर ही अद्भुत हो गया। इससे बड़ी बात क्या हो सकती है कि मां की गोद पिता का आश्रय मेरा मध्य प्रदेश है। कि ना आपने ये ऐसी अद्भुत बात लिख दी है कि पूरा तो आपका गान जो है वो बहुत अच्छा है ही, मगर प्रथम ही 2 पंक्तियां पढ़ करके सुख का दाता सबका साथी शुभ का ये संदेश है। क्या शब्दों का चयन है, क्या आनंद है। उन्होंने तत्काल कहा उनसे, लक्ष्मीकांत जी से, कि इसको आप किसी बम्बई से अच्छे गायक से गवाइए और अभी आप संस्कृति विभाग में हैं तो किसी अफसर को भेजिए। ये गाना बहुत अच्छी तरह से गाया जाना चाहिए और इसको अपन मध्य प्रदेश के स्थापना दिवस में इसका उद्घाटन करेंगे। वरिष्ठ पत्रकार महेश श्रीवास्तव बताते हैं कि इस गौरव गान को लिखने का उद्देश्य क्षेत्रवाद में उलझे हर मध्य प्रदेश वासी को एक प्रदेश के सूत्र में जोड़ने का है और इसी के लिए पूरे समर्पण भाव से उन्होंने इसकी रचना की। चाहिए ये भी पता चला है कि मध्य प्रदेश गान जो है वो स्थापना दिवस पे हर जगह स्पेशल तौर पे उसके लिए संरचना की है, सरकार ने प्लानिंग की है, पूरा एक प्रोग्राम लाल परेड ग्राउंड पे होता है। आपने लिखा है तो एक बार आपसे सुनना चाहेंगे। मैं सुनाता हूं आपको। सुख का दाता सबका साथी शुभ का ये संदेश है, माँ की गोद पिता का आश्रय मेरा मध्य प्रदेश है। विंध्याचल सा भाल नर्मदा का जल जिसके पास है, यहाँ ताप्ती और बेतवा का पावन इतिहास है। विंध्याचल सा भाल नर्मदा का जल जिसके पास है, यहाँ ताप्ती और बेतवा का पावन इतिहास है। उर्वर भूमि सघन वन रत्न संपदा यहाँ अशेष है, उर्वर भूमि रत्न संपदा यहाँ अशेष है। स्वर सौरभ सुषमा से मंडित मेरा मध्य प्रदेश है। क्षिप्रा में अमृत घट छलका मिला कृष्ण को ज्ञान, यहाँ महाकाल को तिलक लगाने मिला हमें वरदान। यहाँ मेरा मध्य प्रदेश है, मेरा मध्य प्रदेश है, मेरा मध्य प्रदेश